दोस्तों, ह्यूमन इंटरेक्शंस की जो नेचर होती है, ह्यूमन कन्वर्सेशंस की, वो नेगोशिएटिव होती है। यानी ह्यूमन कन्वर्सेशंस का मकसद कभी भी अपनी फीलिंग्स को इमोशंस को कन्वे करना नहीं होता। उसका मकसद नेगोशिएट करना होता है अपनी नीड्स को, अपनी डिजायर्स को। और हमारा जो एवोल्यूशनरी पास्ट रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएशंस ही हमने देखी हैं। उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की नेचर सिर्फ नेगोशिएटिव थी हमेशा से। लेकिन जब एवोल्यूशनरी पास्ट के बाद हम अचानक से एक 70,000 ईयर्स की जो हमारी हिस्ट्री है, उसमें हमने तकरीबन 45-50 हजार साल हमारे नेगोशिएशंस में गुजरे हैं, सर्वाइवल में गुजरे हैं। उसके बाद जब हम अचानक ओवरलैप करके एक ऐसी रियलिटी में, एक ऐसी एग्जिस्टेंस में, जहाँ पे हमें एक बहुत ज़्यादा सोसाइटी और कल्चर की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हमें नेगोशिएशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमारे जो बेसिक मसाइल हैं सर्वाइवल के, वो हमारे काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गए हैं। तो उसके बाद जो कन्वर्सेशंस की नेचर थी, उसका बदलना बहुत ज़्यादा नेचुरल था कि वो अब नेगोशिएटिव कन्वर्सेशन से अब हो जाएंगे वो ट्रांजिट होकर ऑनेस्टी पर बेस्ड। लेकिन हमें ये ट्रांजिशन करने में बहुत मुश्किल हो रही है हमारी ह्यूमन सोसाइटी को। और हम देखते हैं कि आज जब हम अपनी फीलिंग, ऑनेस्ट इमोशन कन्वे करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे हमारा दिमाग ही वायर ऐसे हुआ है कि हम सिर्फ बात करेंगे तो नेगोशिएट करने के लिए बात करेंगे। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी से, या मैं किसी को बता रहा हूँ, या आप किसी को बता रहे हो कि मैं बीमार हूँ, तो सामने वाला इंसान जिस तरह वाइड हुआ है आज के दौर में भी, वो आपको, आपकी बात को इस तरह नहीं समझेगा कि आप अपनी ऑनेस्ट फीलिंग या इमोशन को कन्वे कर रहे हो। वो इस तरह समझेगा कि ये मुझे बताना चाह रहा है, कुछ हासिल करना चाह रहा है मेरे से, और मुझे बता रहा है कि ये बीमार है। और आप अगर बताना चाह रहे हो कि मैं बीमार हूँ या मेरे साथ ये मसला है, तो आप इसलिए नहीं बताना चाह रहे हो, इसलिए नहीं बात करोगे और कि आप कुछ कन्वे कर पाओ कि ये मेरा ऑनेस्ट इमोशन है। आप इसलिए कन्वे करोगे, ये बात इसलिए करोगे क्योंकि आपको कुछ ना कुछ बदले में रेसिप्रोकेशन चाहिए, रेसिप्रोकेटिव आपको सिंपथी चाहिए, या फिर आपको दवाई चाहिए, कोई मसला हल आपको हल करवाना है, किसी की मदद चाहिए। तो आप अपनी बात को इसलिए रखोगे क्योंकि आपने नेगोशिएट करना है। आपका मकसद अपने इमोशन को, अपने फीलिंग्स को कन्वे करना नहीं है, और किसी का भी नहीं होता। और यही समझने में हमें वक्त लगता है, और हम समझने में गलती कर देते हैं कि जब हम ये कहते हैं, हम समझते हैं कि इमोशंस, कन्वर्सेशंस का मकसद सिर्फ ऑनेस्टली कन्वे करना है, जबकि ह्यूमन कन्वर्सेशन का मकसद हमेशा नेगोशिएट करना रहा है, और आज भी है। किसी का भी मकसद अपना कोई पर्सपेक्टिव बताना नहीं है, बल्कि अपने पर्सपेक्टिव को सामने वाले को अपने पर्सपेक्टिव के लिए परसुएट करना है, उससे मनवाना है अपनी बात को, ताकि एक इंसान अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच सके, और सामने वाले इंसान को उसके लिए इस्तेमाल कर सके या उसकी मदद हासिल कर सके। ये मकसद रहा है ह्यूमन कन्वर्सेशंस का। लेकिन आज अगर कोई इंसान ऑनेस्टली कोई डिस्कशन करना चाहता है, कोई डिबेट करना चाहता है, वैसे उसके भी मकसद डिस्कशन या डिबेट नहीं होता, उसमें भी मकसद ये होता है कि इंसान सामने वाले को परसुएट कर सके। वो जब भी कोई, मिसाल के तौर पर इंसान कोई कह लें स्ट्रक्चर के ऊपर बात करना चाह रहा है, किसी अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर की क्रिटिक करना चाहता है, क्वीर थ्योरी पे बात कर रहा है, या एस्थेटिक पे बात कर रहा है, तो उसका मकसद ये जरूरी नहीं, बल्कि काफी हद तक ये देखा जाता है, इसका ये मकसद नहीं होता कि ये वो अपनी बात कन्वे करे कि मेरा ये पर्सपेक्टिव है। वो ये बताना चाह रहा होता है इनडायरेक्टली कि मैं एक स्कॉलर हूँ, मैं एक इंटेलेक्चुअल हूँ, और मेरे पास इतनी सारी नॉलेज है, इतना नॉलेज कैपिटल है, और मुझे इतने बड़े स्टेज पे बुलाया जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, मतलब मेरी एक हायरार्की है, मेरी एक अथॉरिटी है। तो वो मोर और लेस यही कन्वे करना चाह रहा होता है, उसका मकसद बात करना नहीं होता। आज के दौर में भी जो ह्यूमन कन्वर्सेशंस हैं, वो 90 to 95% सिर्फ नेगोशिएशंस हैं। अपनी बात, अपना पर्सपेक्टिव, अपनी रियलिटी दूसरे से बाय करवाना है, दूसरे को उसमें रखना है, उसमें शामिल करना है। तो इंसान का जो बेसिक पर्पस है कन्वर्सेशन का, वो हमेशा से नेगोशिएशन रहा है, हमेशा से अपनी बात को मनवाना रहा है। तो इसमें कभी भी ऑनेस्टी नहीं रही। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है वो ऑनेस्टी से बात करे, वो अपनी पर्सपेक्टिव को किसी से बाय करवाना चाहता है, किसी को चाहता है कि वो उसकी पर्सपेक्टिव को माने, समझे, उसको बाय करे। तो इसके लिए इंसान हर टैक्टिक इस्तेमाल करेगा जो कि ज़रूरी है उससे अपनी बात मनवाने के लिए। तो उसमें झूठ भी हो सकता है, उसमें धोखा फरेब सब कुछ हो सकता है, उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है, उसमें इमोशंस को रेप्लिकेट करना, खास तरीके से प्रेजेंट करना भी हो सकता है। राइट। उसमें कभी भी ऑनेस्टी इन्वॉल्व नहीं होती कि इंसान एज इट इज अपने इमोशन को कन्वे करना चाह रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं। कन्वर्सेशन का मकसद, कन्वर्सेशन हमारी कभी भी इवॉल्व इसलिए हुई ही नहीं कि हम ऑनेस्टली कन्वे कर पाए। हमारी कन्वर्सेशन बनी ही इसलिए, इवॉल्व ही इसलिए हुई क्यों, ताकि
हम नेगोशिएट कर पाए, हम अपनी बात को मनवा पाए, सरवाइव कर पाए। ये मकसद है कन्वर्सेशंस का। और आज भी कन्वर्सेशन का काफी हद तक मकसद ये है। और आज जब हम इस नई रियलिटी में, जहां हम एक दूसरे की सर्वाइवल के लिए जरूरत नहीं है और हम ऑनेस्टली कुछ कन्वे कर सकते हैं, और एक इवॉल्व्ड माइंडसेट कुछ कन्वे करना चाहता है डिस्कशंस के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू, कन्वर्सेशंस के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, तो वो जो सुनने वाले लोग हैं, उनका माइंडसेट अभी इवॉल्व नहीं हुआ। वो जो हमारा एवोल्यूशनरी माइंडसेट है, वो उसके थ्रू ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को इंटरप्रेट करते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो वो ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला इंसान क्या कह रहा है। वो उनका दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये बंदा ये बात कह रहा है तो इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है, यानी ये बंदा इस तरह है, ये उस तरह है। अब एक बंदा बता रहा है यार कि मैं बगैर इमोशंस को रेप्लिकेट किए, बगैर अपने पर्सपेक्टिव को मनवाने की कोशिश की है, जब एक इंसान सिर्फ ऑनेस्टली कुछ कन्वे करता है, उसमें कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते, तो वो दूसरा इंसान जो लिसनर होता है वो उन बातों को उस तरह समझ ही नहीं पाता, क्योंकि वो उन बातों को ऑनेस्टली समझने के लिए बना ही नहीं है। एक इंसान बता रहा है कि मैं इस बारे में ये सोचता हूँ, मैं ये ऐसा सोचता हूँ, या मैं बीमार हूँ, सिर्फ बताना चाह रहा है कि मैं बीमार हूँ। तो दूसरा बंदा, अगर वो उसकी बीमारी में इमोशंस नहीं है, क्योंकि वो मदद नहीं चाह रहा, वो सिर्फ बता रहा है, मैं सिर्फ एनालॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो बताना चाह रहा है कि मैं बीमार हूँ, कि मैं इस तरह फील कर रहा हूँ, वो मदद नहीं मांग रहा। लेकिन सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, कि वो नेगोशिएशन के लेंस से उसको इंटरप्रेट करेगा कि ये बंदा मेरी मदद चाह रहा है, ये कह रहा है मैं बीमार हूँ, लेकिन इसकी बीमारी वाली बात में इमोशंस नहीं है, या इसकी बात में वो दम नहीं है, तो मैं कैसे मानूं कि बीमार है। तो वहां पे वो उसका पर्सपेक्टिव को बाय नहीं करेगा, जो लिसनर है, हालांकि वो अपने पर्सपेक्टिव को बाय करवाना भी नहीं चाह रहा जो बात कर रहा है। लेकिन क्योंकि दूसरा इंसान उसके बात को एक खास लेंस से, एक खास नेगोशिएटिव लेंस से एनालाइज करेगा, इसलिए वो उसकी बात को बाई नहीं कर पाएगा, उस बात को समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उस बात को समझने के लिए बना ही नहीं है। और अगर वो इंसान, दूसरा इंसान इमोशंस को इस्तेमाल करेगा, मैनिपुलेशन को यूज करेगा, और अपने पर्सपेक्टिव को गिफ्ट ट्रैप में एक ऐसे तरीके से बताएगा कि सामने वाला इंसान उसको बाई किए बगैर रह ही ना सके, तब वो इंसान उसको बाय करेगा। लेकिन वो उस बात को इमोशनली ऑनेस्टली कन्वे नहीं कर पाएगा, ना वो उसको समझ पाएगा। जो लिसनर होगा वो उस बात को सिर्फ इस तरह समझेगा कि मुझे इसकी मदद करनी है, और वो उसको बाय करेगा, चाहे सामने वाला इंसान मदद मांग रहा हो या ना मांग रहा हो। लेकिन अगर वो बंदा अपनी बात को प्रेजेंट कर सकता है सही तरीके से, जो कि एवोल्यूशनरी माइंडसेट ने हमें सिखाया है, कन्वे करना, कन्फेस करना, और अपनी रियलिटी को बाय करवाना दूसरों से, तो सामने वाला जो इंसान है वो उसको ऑनेस्टली इमोशनली समझेगा नहीं, वो सिर्फ मदद करेगा उसकी। तो ये चीज है कि सामने वाला अगर चाह भी नहीं रहा, लेकिन अब उसको मजबूरी है कि वो अपने पर्सपेक्टिव को बताने के लिए, समझाने के लिए, एटलीस्ट ऑनेस्टली कम्युनिकेट करने के लिए, वो उसको इमोशंस, मैनिपुलेशन, उसमें मैनिपुलेशन नहीं तो एक प्रेजेंटेशन खासकर उसकी बात में हो, ताकि उसकी बात सही तरह कन्वे हो पाए। लेकिन जब उसकी बात कन्वे होती है तो सामने वाला उसको उस तरह समझ ही नहीं पाता कि ये मसला है। वो सिर्फ अपने रोल के थ्रू, अपनी मदद के थ्रू एनालाइज करता है उस कन्वर्सेशन को। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जितनी भी कन्वर्सेशंस हैं, जिनको आज हम लोग जो इवॉल्व हो चुके हैं, जो इवॉल्व हो रहे हैं, हम जब बातों को समझते हैं, रियलिटी को समझते हैं, तो नेगोशिएशंस के लेंस से नहीं समझते। हमारे लिए जो कल्चरल नैरेटिव्स हैं वो रियलिटी है, वो नैरेटिव्स नहीं है। यानी हम जिन बातों को, जो ढकोसला बातें हैं ना, फजूल किस्म की भी जो बातें होंगी, मैं नैरेटिव्स की बात नहीं कर रहा, जो बहुत ही बोसीदा किस्म के नैरेटिव्स होंगे, जिनकी कोई रियलिटी नहीं होगी, जिनका मकसद सिर्फ एक पावरफुल को ताकत देना होगा, एक रजीम को सपोर्ट करना होगा, उसको भी हम रियलिटी समझेंगे, और हम उसको रियलिटी समझ रहे हैं। और इसमें गलती हमारी नहीं है, जब लोग नैरेटिव बाय करते हैं तो उसमें एक पार्ट उनके इस एवोल्यूशनरी माइंडसेट का भी है। यानी एवोल्यूशनरी माइंडसेट के बाद जिस रियलिटी में वो जी रहे हैं, हालांकि वो जिस रियलिटी के आदी हैं, जो एवोल्यूशनरी रियलिटी है, और आज की रियलिटी जिसमें हम जी रहे हैं, जहां हमें एक दूसरे की जरूरत नहीं है उस तरह से जिस तरह पहले जरूरत थी, तो जहां पे हम नेगोशिएशंस करते थे, आज हमें नेगोशिएशंस करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम ऑनेस्टली एक बात को समझ सकते हैं, और आज हम जब उस तरह समझने की कोशिश करते हैं बातों को, तो समझ नहीं पाते। यानी क्योंकि जिन नैरेटिव्स को हम देखते हैं, हम ऑनेस्टली समझना चाहते हैं बातों को नेगोशिएशन से हट कर, लेकिन हम नहीं समझ पाते, क्योंकि आज हमारी रियलिटी तो मुख्तलिफ है। जहां हम रह रहे हैं, हमें इजाजत है, हमें सपोर्ट है सिस्टम की, कि हम उस तरह बातों को समझ सकें ऑनेस्टली, नेगोशिएशन से हट के। लेकिन क्योंकि हमारा माइंड इवॉल्व ही ऐसे हुआ है कि हम नेगोशिएटिवली उन बातों को देखते हैं और हर चीज को समझते हैं, तो हम उन रियलिटीज को, जो कि नेगोशिएशन से निकली हैं, जो कि नैरेटिव्स हैं, हम उनको भी रियलिटी समझ लेते हैं। और जो चीजें, जो रियलिटी एक्चुअल में होती है, हम उसको गलत तरीके से परसीव करते हैं एज अ नेगोशिएटिव रियलिटी।
जबकि जो असल रियलिटी है, जो कि रियलिटी सॉरी नहीं है, जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं, जो जो बिल्कुल स्टेट को सपोर्ट करने के लिए पावरफुल, जो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स हैं, कल्चरल नैरेटिव्स हैं, जो कि जिनकी कोई रियलिटी नहीं, जो सिर्फ इसलिए मनगढ़ंत कहानियां हैं, इसलिए बनाई गई ताकि लोकल आवाम को सप्रेस किया जाए और पावरफुल की जो एक्सपेंशनिज्म की फिलोसफी है उसके एम्पायर को एक्सपैंड किया जाए। उसका सिर्फ ये पर्पस है, लेकिन हम उसको रियलिटी के तौर पे परसीव करते हैं, क्योंकि आज के दौर में हम उसको परसीव कर सकते हैं एज अ रियल फिलोसफी। और जिस तरह की ये बातें हैं, जैसे मजाक, जैसे पाकिस्तान में खासकर इस तरह की बहुत फजूल बातें आम हैं, जैसे शादी के ऊपर मजाक बनाया जाता है, बीवी के बारे में मजाक नेरेटिव बनाया जाता है, हालांकि बहुत तबाहकुन किस्म का ये इंस्टीट्यूशन है और बहुत ही लोगों को तबाह करने वाला इंस्टीट्यूशन है, और आज इसकी अहमियत खत्म हो रही है। वो बहुत ही ऑप्रेसिव ये सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, जिसको इतना खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया गया है, लोगों को लगता है जैसे कुछ नहीं, बस मजाक है, हल्की फुल्की सी चीज़ है, कोई ऐसा मसला है ही नहीं। यानी उसको लोगों में एक्सेप्ट करवाने के लिए उसको इस तरह प्रेजेंट किया गया एक ऑपरेसिव स्ट्रक्चर को, कि लोग समझते हैं वो नॉर्मल है। लोगों को लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई भी बात है, कोई कितनी भी बुरी बात है, फजूल बात है, उसको इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट करो कि लोगों को लगे कोई मसला ही नहीं है। यानी वो नेरेटिव्स हैं, वो नेगोशिएटिव टेक्निक थी अपनी रियलिटी को, चाहे वो कितनी बुरी हो, ऑपरेसिव रियलिटी को दूसरों से बाय करवाने के लिए, दूसरों को उसमें रखने के लिए, शामिल करने के लिए उसको इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। लेकिन आज जब हम उन चीज़ों को समझते हैं, आज हम जब उस रियलिटी को देखते हैं, तो हम ये नहीं समझते कि वो नेगोशिएटिव टेक्निक्स थी, वो नेगोशिएटिव रियलिटी थी। उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। जहां आज हम रियलिटी को एज इट इज देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, नेगोशिएशन से हटकर, वहां पे हम नेगोशिएटिव रियलिटीज को भी एज इट इज देख रहे हैं, और फर्क नहीं कर पा रहे रियलिटी में जो एज इट इज है, जैसे है, और वो हकीकत जो कि कंस्ट्रक्ट की गई है, जो कि सिर्फ एक नेगोशिएटिव रियलिटी है, जिसको जानबूझ के कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि उसको लोगों में मकबूल किया जाए, लोगों से वो बाय करवाया जाए। ये कहना कि बच्चे जो हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, बचपन में बड़े हो जाते हैं, इसका क्या मतलब है? इतनी फजूल बात है ये। इसका मतलब ये है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो बचपन में अच्छे होते हैं, प्यारे भी होते हैं, सारा कुछ चलता है और अफेक्शन भी होती है, और कंट्रोल में रहते हैं। तो बेसिकली एक नार्सिसिस्टिक नैरेटिव को इतने अच्छे से प्रेजेंट किया गया एक अच्छे नैरेटिव के तौर पे और हमने उसको बाय कर लिया। और ये नेगोशिएटिव रियलिटी है, जिसमें नेगोशिएशन नजर आ रही है कि आप एक चीज को, फजूल रियलिटी को खूबसूरती के साथ गिफ्ट रैप में प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि उसको बाय किया जाए। लेकिन अगर हम इस तरह के नैरेटिव्स को, इस तरह की फजूल बातों को रियलिटी समझेंगे और हम समझेंगे नॉर्मल बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो ये बहुत ही तबाहकुन होगी हमारे लिए। तो सोसाइटी के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, आज के रियलिटी में रहने वालों के लिए, कि हम फर्क कर पाएं उस रियलिटी में, उन बातों में, उन नैरेटिव्स में जो कि सिर्फ कंस्ट्रक्टिव हैं, और उस रियलिटी में जो कि कंस्ट्रक्टिव नहीं है, जो कि बनाई या घड़ी नहीं गई, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। तभी हम ऑनेस्टली कन्वे कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, और फर्क कर पाएंगे उस कम्युनिकेशन में जो कि ऑनेस्ट नहीं है, जो कि सिर्फ और सिर्फ नेरेटिव है। क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। पीपल नीड टू नो हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू इंटरप्रेट रियलिटी। हम रियलिटी को नहीं समझ पा रहे, हम फजूल चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं रियलिटी के तौर पे, क्योंकि हम उस दौर में रह रहे हैं जहां हम रियलिटी को नेगोशिएशन से हट के देख सकते हैं। लेकिन हम नेगोशिएशन की जो रियलिटीज है, नेगोशिएटिव रियलिटीज है, उनको हटा के नहीं देख पा रहे। उसको समझ पाना बहुत जरूरी है।